सिंपल वे टू मेक मनी। ना मैं कोई इंडिकेटर चेक करता हूं, ना मैं कोई ईएमए, टीएमए, एसएमए, पीएमए, आरएसआई कुछ नहीं चेक करता। 4 जून को मार्केट गिरी, माय पोर्टफोलियो वेंट डाउन बाय 30 लाख रुपीस। 30 लाख से नीचे गया था इन वन डे। औरतें जो थी वो तो फटाफट सामान खरीद के ला रही थी कि एज इफ कल मिलेगा ही नहीं, और मर्द जो थे घर के वो बैठ के स्टॉक बेच रहे थे कि एज इफ कल बिकेगा नहीं। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा आपको जिंदगी भर काम पे लगा के रखेगा। हेलो सर। हाय सृजन, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप कैसे? एकदम बढ़िया। अंकित, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। ग्रेट, गुड टू बी हियर। तो सर, आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी रही है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20 साल के अराउंड की आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी रही है। तो थोड़ा सा हमें लेके चलिए कि कैसे शुरू हुई, क्या उतार चढ़ाव आए और कैसे आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं। देखिए, मैंने 2006 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू की थी, पर उससे पहले अगर मैं जाऊं तो मैं 2006 में 22 साल का था। ओके। नाउ इफ यू कंसिडर कि इतने साल पहले, आज तो 22 साल के वालों को बहुत एक्सपोजर है, पर तब इतना आसान नहीं था जितना आज है। तो तब 22 साल के बच्चे इन्वेस्ट करते नहीं थे। वो तो स्ट्रगल कर रहे होते थे, इंजीनियरिंग कर रहे होते थे, एमबीए कर रहे होते थे, कुछ कर रहे होते थे, फिगर आउट कर फिगर आउट कर रहे थे। बट इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम लोग कर रहे होते थे, और इतना फ्रिक्शनलेस नहीं था जितना आज है। मतलब आज तो कुछ भी बहुत ही ईजी हो गया, वीडियो गेम बन गया, ऐप डाउनलोड करो, खरीद लो, बेच दो। तब इतना ईजी नहीं था, ब्रोकर्स थे, ऐप्स नहीं थी, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, फोन करके प्लेस करना पड़ता था। तो दैट वाज ऑल द केस। अब ये सब क्यों हुआ? बिकॉज माय फादर वाज इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो बहुत समय से इन्वेस्ट करते थे। ओके। तो 1981 से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जैसे पुराने लोगों के पास एक अटैची भर के होता है ना, वो डीमैट वाले शेयर्स होते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं। shares। तो मेरे को दिखाते थे, ये देखिए कंपनी मैंने खरीदी थी, डूब गई, ये कंपनी खरीदी थी, डूब गई, इसमें 5,000 डाले थे, डूब गए। तो वो चलता रहता था। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, और वो एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे। फिर क्या होता, जितना क्लरिकल काम होता था ना, वो मुझसे करवाते थे। तो समझो कोई डिविडेंड आया, तो पहले डिविडेंड ऐसा क्रेडिट नहीं होता था, उसका फोलियो आता था, चेक आता था, आपको जाके जमा कराना पड़ता था। ओके। तो आप देखो, आपके लिए ओके है ये बात की, मतलब अच्छा ये कौन से काल से आया है, मतलब कोई टाइम मशीन से ट्रैवल करके आया आदमी। अच्छा, सेटलमेंट्स जो होती थी, जैसे आज सीडीएसएल, एनएसडीएल होता है, तो आपको ना सेटलमेंट्स फिजिकल होती थी, आपको जाके भर के देना पड़ता था कि आज आपने क्या बेचा या क्या खरीदा, और वो भी आपको एक अगले दिन के अंदर 3:30 बजे से पहले करना पड़ता था। तो वो काम मैं करता था। पापा ऑफिस जाते थे, तो पापा बता देते, ये पर्ची भर दी मैंने, तू जाना पर तो ब्रोकर के पास जाना। हाँ, ब्रोकर के पास जाके, और नहीं, डिपॉजिटरी के पास जाके, ब्रोकर के पास अच्छा, अलग से डिपॉजिटरी होता था, उसके पास जाना पड़ता था। अच्छा। तो ये सब हर सिटी में होता था? यस। तो मैं बॉम्बे रहता था, तो आपके लिए आसान था फिर? हाँ, मेरे लिए फिर भी आसान था, बट मतलब इतना फ्रिक्शनलेस नहीं था जितना आज है। तो फिर धीरे धीरे, ऑब्वियसली ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, शायद लेट 90s की बात होगी या अर्ली 2000s की बात होगी। फिर धीरे धीरे ये इम्प्रूव हुआ, एटलीस्ट सब कुछ काफी कुछ डिजिटल होने लग गया। और फिर 2006 का टाइम आया। 2006 में जब मैंने स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, तो मैंने स्टार्ट किया जीएमआर इंफ्रा से। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग करी, तो इंजीनियरिंग करी तो पहले सेमेस्टर में रियलाइज हो गया अपने से गलती हो गई। 3 सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ गए। तो आपको तो पता ही है, इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट में 40 आए 5 में से, तो समझ आ गया कि अब सिर्फ निकालना है, अगला 4 साल काटने हैं बस। बट मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था समहाउ। तो वो मैथ्स अच्छा था, तो करके मेरे को मैथ्स में इंक्विजिटिवनेस था, पापा का इन्वेस्टमेंट का था, तो ये सब करते करते फाइनेंस से एक अच्छा लगाव हो गया। तो मैंने एमबीए इन फाइनेंस इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग कर ली फ्रॉम वेलिंगर्स, बॉम्बे। तो जब हम जब आप एमबीए फाइनेंस करते हो ना, तब आपको वो कार्टेल मिल जाता है क्लास में, जो खरीद रहा होता है, बेच रहा होता है शेयर्स, तो वो एक एसोसिएशन मिल जाता है। तो वो एसोसिएशन भी मिला, पापा का भी वो था, उन्होंने अपने ब्रोकर के अकाउंट खुलवा दिया। सो आई बॉट द फर्स्ट शेयर व्हिच वाज जीएमआर इंफ्रा। उस टाइम बहुत हाइप चल रही थी, जीएमआर इंफ्रा। क्या एनालिसिस था उसके पीछे? कोई एनालिसिस नहीं था। इसीलिए मैंने पूछा। जनरली जो भी पहला शेयर खरीदता है, कोई एनालिसिस नहीं करता, बट पहला शेयर सबको याद जरूर होता है। अच्छा, जीएमआर इंफ्रा तब एकदम हाइप पे था, उसको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, तो मुझे अच्छा पैसा बना उसमें। एंड देन फिर कुछ और रियल एस्टेट का बूम भी चल रहा था। हाँ, रियल एस्टेट का बूम भी चालू हो गया था 2007 इंफ्रा और रियल एस्टेट का। यस। फिर मेरा पहला जॉब भी रियल एस्टेट में था। तो मैं जब एमबीए पूरी करी, तो रहेजा यूनिवर्सल में मुझे जॉब मिला था। एकदम मैडनेस थी उस टाइम पे। तो 2007 एंड 2008 वाज द बेस्ट टाइम टू गेट अ जॉब। तो एकदम बिस्किट की तरह बिक रहे थे। मतलब मेरे पास 8 ऑफर थे कैंपस में से, 8 ऑफर थे मेरे पास कि मैं इंटी मिंटी पापा मिंटी करूँ, कहाँ किसके साथ करना है मेरे को। तो फाइनली मैंने रहेजा ज्वाइन किया, बिकॉज मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड गो टू दिस सेक्टर, नया सेक्टर है, यहाँ पे तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल्स की कमी है, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा लंबा करियर बन सकता है यहाँ पे।